नमस्कार। आज के वीडियो में आप कुंडली फलादेश की बात सुनेंगे। कुंडली फलादेश करने का अर्थात कुंडली पढ़ने का कई विधियां हैं। एक है ग्रहों की बलवत्ता के अनुसार फलादेश करना, एक है कि भावाधिपति कहाँ पर बैठा है उसके अनुसार फलादेश करना, और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है ग्रह योगों के आधार पर फलादेश करना। जो लोग कुंडली देखते हैं या कुंडली दिखाने जाते हैं उनको बहुत से योग का नाम पता लगता है, मालूम है। जैसे गजकेसरी योग है, कालसर्प योग है, पंचमहापुरुष योग है, केमद्रुम योग है, विभिन्न योग हैं। ज्योतिष में विभिन्न योग हैं जिसके शुभ और अशुभ प्रभाव जीवन में मिलते हैं। उन सभी योगों में जो सर्वप्रथम जो योग आता है वह कहलाता है पंच महापुरुष योग, यानी वे ग्रह योग जो विशिष्ट विशिष्टता लिए हुए रहता है और जातक को समाज में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है और सुख समृद्धि देता है। सबसे पहले मंगल से रोचक योग बनता है। यदि मंगल अपनी राशि में उच्च राशि में केंद्र में यदि बैठा हुआ है तो रोचक नामक योग होता है। इस योग में उत्पन्न होने वाला जातक अपनी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ होता है और उसको चारों तरफ से प्रकृति की सहायता मिलती है। मंगल जो है वो भूमि पुत्र है, तो ऐसा जातक भूमि पति भी होता है, अनेक भवनों का अधिपति होता है। साहस, धैर्य, क्रियाशीलता, ये सब विशिष्टताएं उसके अंदर भरी रहती हैं और एक कुशल प्रशासक का भी गुण धर्म उसमें पाया जाता है। दूसरे नंबर पर बुध आता है। बुध के प्रभाव से बुध यदि प्रबल है, अपनी राशि या त्रिकोण में यदि वो केंद्र में बैठा हो तो भद्र नामक योग होता है। भद्र योग के प्रभाव से जातक अपना भी कल्याण करता है तथा दूसरे का भी कल्याण करने में सक्षम होता है। ऐसा जातक बुद्धिमान, विद्वान, कुशल वक्ता, व्यवसायी, सामंजस्य स्थापित करने वाला, अच्छी योजना बनाने वाला होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बुध जो है वो मिथुन राशि में या कन्या राशि में कुछ अंशों के आगे पीछे से केंद्र में रहने के बाद भी पूरी तरह से प्रभाव नहीं उत्पन्न करता, क्योंकि कहा गया है कि केंद्राधिपति यदि शुभग्रह हो तो बहुत शुभ फल नहीं देते। न दिशंति शुभम निर्णाम सौम्या केंद्राधिभाजति। महर्षि पराशर ने कहा कि केंद्र के अधिपति यदि शुभग्रह हो तो बहुत शुभ फल नहीं देते। तो इस तरह से बुध की का भी फल मिलता है लेकिन अनुपात में कम। तीसरे नंबर पर आता है बृहस्पति। बृहस्पति यदि केंद्र में उच्चस्थ हो या अपनी राशि का हो तो हंस नामक योग बनता है। आप इस कुंडली में देखेंगे हमने यहाँ बृहस्पति को कर्क राशि में लिखा है। अगर ये कर्क राशि में यहाँ चाहे सप्तम या दशम कहीं भी रहता बृहस्पति तो हंस नामक योग बनता। हंस योग के प्रभाव से जातक विद्वान, बुद्धिमान, प्रोफेसर, मंत्री, समाज में अग्रणी होता है और सभी सुख संसाधनों से युक्त होकर के अपना जीवन यापन करता है। प्रतिष्ठा भी मिलती है, ज्ञानी भी रहता है, परामर्श भी देते रहता है, किसी प्रकार की कोई उसे कमी नहीं होती। चौथे नंबर पर जो ग्रह आता है वो है शुक्र। शुक्र यदि अपनी राशि या उच्चस्थ हो करके केंद्र में स्थित हो तो मालव्य योग बनता है। मालव्य योग के प्रभाव से जातक
अच्छे समाज में रहने वाला, हर प्रकार का सुख सुविधाओं से युक्त, अच्छे वाहन, अच्छा घर, नई नई वस्तुएं के प्राप्ति करने के साथ साथ अनेक प्रकार का सुख भोगता है और समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करता है। पांचवा योग शनि के प्रभाव से बनता है। शनि यदि उच्चस्थ हो, जैसे इस कुंडली में आप देखेंगे कि शनि जो है वो दशम भाव में तुला राशि में उच्च का होकर के बैठा है, तो ये शश नामक योग हो गया। इस योग के प्रभाव से जातक एक छोटे या बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करता है और छोटे स्तर से होते होते बड़े स्तर तक ये पहुंच करके उच्च पद पर आसीन हो जाता है और ये जातक अग्रणी रहता है। हर तरह की सुख सुविधाएं इसको प्राप्त होती हैं। ये जो 5 विशिष्ट योग हैं, ये पंच महापुरुष योग कहलाते हैं। दूसरा एक योग है जो कि जो लोग कुंडली दिखाने आते हैं उसकी चर्चा करते हैं, वो योग है चंद्र से लगने वाला योग। किसी भी कुंडली में चंद्रमा से यदि दूसरे स्थान में सूर्य को छोड़ करके कोई ग्रह है तो सुनफा नामक योग होता है, जिस योग के प्रभाव से जातक का जीवन जो है वो परिपूर्ण रहता है। अगर द्वादश में हो तो अनफा योग बनता है, ये भी सकारात्मक योग है। दोनों तरफ यदि ग्रह बैठे हों चंद्रमा के तो दुर्धरा नामक योग होता है। इस योग के प्रभाव से जातक का जीवन पूर्णता से भरा रहता है, चारों तरफ से उसको समर्थन मिलता है, अपने लोगों का दूसरे लोगों का भी। यदि चंद्रमा से आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग कहलाता है, और केमद्रुम योग कुंडली में होना एक विपन्नता का सूचक है, अभाव का सूचक है। ऐसे जातक को अभाव छोड़ता नहीं, उसको न समाज का समर्थन प्राप्त होता है न अपने लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। हर कदम पर उसको समर्थन का अभाव महसूस करता है। ये सब योग है। अन्य योगों की चर्चा मैं आगे के वीडियो में करूंगा।